हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़ और ये है आज फिर से हम एक बड़ी कहानी लेकर आए। ये कहानी में काफ़ी ट्विस्ट है, काफ़ी ख़तरनाक है और जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो काफ़ी खौफनाक हो जाती है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और आपको बताएं कि आज की जो कहानी है, कहानी क्राइम की में हम एपिसोड लेकर फिर से मौजूद हैं आपके पास। और आज की कहानी है कि पति पत्नी और वो, पति एक है, पत्नी है और वो दो है। यहाँ 3 मर्डर होती है और पति तीनों का मर्डर करके आराम से रह रहा है और किसी को कुछ पता नहीं रहता है। और ये जो कहानी है इसमें काफ़ी ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी बिहार की है, अभी रिसेंट है, अभी अभी ये घटना हुई है। ये मोतिहारी की कहानी है। सबसे पहले समझिए, पति जिसका नाम है अखिलेश भगत, पत्नी संजू देवी। एक जो लवर है इनके पत्नी का, उनका नाम रितेश और दूसरे का ऋषभ। ये कहानी के पात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बताया कि यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को, तो चलिए पूरी कहानी आपको बताएं। एक एफआईआर दर्ज होती है जहाँ पर 30 तारीख को रितेश के पिताजी एक एफआईआर दर्ज कराते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरे बेटे का 23 अक्टूबर को अपहरण कर ली गई और ये अपहरण करके हो सकता है कि मर्डर भी हो गया हो। और ये अपहरण जो है उसने शंका जताई कि कहीं ना कहीं संजू देवी और इसके दोस्त ऋषभ ने मिलकर किया। ये मोतिहारी के सुगौना थाना क्षेत्र का ये मामला है जहाँ पे ये एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अपने तफ्तीश में लग जाती है। तफ्तीश शुरू हो जाती है और शुरू होने के बाद जांच चल ही रहा था कि इसी बीच में एक खबर आती है। ये खबर नेपाल से आती है। नेपाल में चितवन, नेपाल से एक खबर आती है कि वहाँ पर 2 लाश मिली है और 2 लाश अलग अलग। इधर नेपाल पुलिस बताती है कि हमें 2 लाश मिली है और 2 लाश जो है वो इसमें एक महिला है, एक पुरुष है। और चितवन पुलिस बता रही है नेपाल की, चूँकि सवाल ये है कि भाई कैसे पता चला कि ये सुगौनी थाना क्षेत्र का ये लोग हैं। तो दरअसल में नेपाल पुलिस ने, यानी कि चितवन की पुलिस ने इंडिया में इसीलिए संपर्क किया था इस थाने में, सुगौनी थाना में, क्योंकि उसे वहाँ पर एक झोला फेंका हुआ मिला जिस झोले का एड्रेस जो था वो यहाँ पर सुगौनी थाना का था। अब सुगौनी थाना का था वो एड्रेस, तो उसने सुगौनी पुलिस को संपर्क करा। सुगौनी पुलिस को जब इस बात की पता लगी कि एक महिला और एक पुरुष की लाश मिली है, तो चूंकि यहाँ तो तलाश चल ही रहा था और यहाँ सस्पिशन था ही और दोनों की तलाश हो ही रही थी, दोनों मिल नहीं रहा था पुलिस को भी, तो पुलिस को कहीं ना कहीं लगा कि आखिर ये क्या है। और जब उसके बाद उसकी शनाख्त की गई, तो शनाख्त होने के बाद जब देखा गया तो लोग चौंक गए, क्योंकि वो दोनों जो लाश थी नेपाल में। अब यहाँ पर जब पुलिस ने देखा कि ये जो लाशें हैं उसमें संजू देवी की लाश है और पहले मर्डर हो गया था, और ये ऋषभ की लाश है, तो चूंकि कुछ कुछ तो भनक पुलिस को लग चुकी थी, तो पुलिस ने जो है तुरंत जो है वो यहाँ पर संजू देवी के पति यानी कि अखिलेश भगत को गिरफ्तार करती है। और अखिलेश भगत तो पहले कुछ भी नहीं बताता है, कहता है मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तब जो उसने कहानी कहा वो काफ़ी चौंकाने वाली कहानी है, क्योंकि उसके बाद सभी भौचक्के रह गए, परेशान हो गए और पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो गई कि ये कैसे हो सकता है और ये क्या मामला है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। उसने अपना पूरी कहानी बताना शुरू की। अखिलेश ने बताया कि वो सुगौनी का रहने वाला है, थाना क्षेत्र का, और वो 2013 में उसकी जो है संजू देवी से शादी हुई थी, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का और दूसरा 8 साल का बच्चा है। इसी दौरान 6 साल पहले वो अपने मामा के घर गया था। वो अपने मामा के घर गया था, जहाँ पर वो अपने मामा के घर फुलबड़िया गया था, जो सुगौनी थाना अंतर्गत ही आता है। और फुलबड़िया में जब वो गया तो उसे दोस्तों से मुलाकात हुई, यानी कि उसकी मुलाकात जो है ऋषभ से हुई। और
रितेश, ये दोनों आपस में पहले से ही दोस्त थे, तो दोनों से मुलाकात हुई, तीनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई, नज़दीकियाँ बढ़ गई, घर आना जाना शुरू हो गया। और इसे इस बात का पता नहीं चला, जैसा इसने बताया, कि इस दोनों की हमारी बीवी पर गंदी नज़र है, ये समझ नहीं पाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसी बीच ऋषभ ने बताया कि रितेश का तुम्हारी बीवी को टॉर्चर कर रहा है, उसकी तुम्हारी बीवी पर बहुत गंदी नज़र है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं संजू देवी ने भी हामी भर दिया। जब ये बात सामने आई तो यहाँ पर अखिलेश ने सोचा कि अब क्या किया जाए। इसके बाद 4 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया। अब कहानी मोड़ ले रही है यहीं से, और 4 नाम उन्होंने बताया। 4 लोग मिलकर अब मर्डर का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें जो है वो संजू देवी है, इसमें अखिलेश है, इसमें ऋषभ है, और एक विनय भी नया नाम जुड़ जाता है। ये चारों ने मिलकर इस बात का प्लान करा कि इसे मोतिहारी तो वहाँ पे क्यों ना इसको बुलाया जाए और वहीं पे इसकी मर्डर कर दी जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है, सोचने वाली बात यह है कि जब दोनों की गंदी नज़र थी तो फिर यहाँ ऋषभ रितेश को फंसा रहा है और कहीं ना कहीं संजू देवी भी साथ दे रही है। हो सकता है कि दोनों ने पहले प्लान किया होगा कि इसे अब बीच रास्ते से हटा देते हैं और फिर हम दोनों, चूँकि दोनों नेपाल भी भाग गए थे, तो और उसके बाद हम दोनों निकल जाएंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। हो सकता है कि सारी बातें पूरी तरह से जो है यहाँ रितेश समझ रहा था, इसीलिए ऋषभ ने एक चाल चला और उस चाल में अखिलेश भी फंसता हुआ नजर आ रहा है और विनय भी उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये पुलिस तफ्तीश कर रही है। फिलहाल आपको बताया कि इस चारों ने, हालांकि अखिलेश ने तो सोचा कि मैं अपने रास्ते से कांटे को हटा रहा हूं, लेकिन आगे इससे भी भयानक होने वाली है, ऐसा उसने कभी अखिलेश ने नहीं सोचा था। अब बात आगे बढ़ती है। ये 4 लोगों ने मिलकर प्लान किया और उसके बाद 23 अक्टूबर को रितेश को मोतिहारी में घर पर बुलाता है विनय, बुलाकर लाता है और वहां पर बताता है अखिलेश, जैसा पुलिस ने बताया कि अखिलेश ने बताया कि वहां पे हम लोगों ने उसका गला गमछे से जो है दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद केसरिया थाना गोपालपुर में जो है ला करके जो है, जो जहां पर विनय का घर था, आपको बताया कि विनय का घर जो है केसरिया थाना में था, गोपालपुर, वहां पर ले जा करके गड्ढा खोदकर हम लोगों ने जो है उसको वहां मिट्टी के नीचे दबा दिया, जैसा कि उसने बताया। और जब उसने ऐसा बताया तो उसके बाद फिर आगे वो बताता है कि उसके 1 सप्ताह के बाद मेरी पत्नी जो है नेपाल चली गई। फिर मैं उसको तलाशते हुए नेपाल तक पहुंचा। जब मैं नेपाल पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक ही कमरे में, एक ही रूम में मेरी पत्नी संजू और ऋषभ दोनों साथ सोए हुए थे, जिसके बाद मुझे काफ़ी झटका लगा। और फिर मैंने 17 नवंबर को दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर एक बोरे में बंद करके एक को दूसरे नाले में और फिर दूसरे को एक बोरे में बंद कर दूसरे को दूसरे नाले में मैंने फेंक दिया। अब पुलिस जो है वहाँ पर, जहाँ का इसने निशानदेही बताया था अखिलेश ने कि यहाँ पर जो है रितेश को हमने दफन करा था और ज़मीन में ज़मींदोज़ किया था, वहाँ पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर खुदाई की जाती है जेसीबी से। खुदाई के बाद वहाँ से लाश तो नहीं मिलती है, लेकिन बाल के टुकड़े, नाखून और अंगूठे ये मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस ने जो है नाखून और ये जो सैंपल्स जो इकट्ठे किए थे इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दी गई है, ताकि ये उस बात का पता चल सके कि लाश दरअसल में रितेश का ही है या किसी और का है। तो आप देख सकते हैं कि पति पत्नी और वो का चक्कर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो अखिलेश एक ऐसी औरत के हाथ फंस गया आते आते, जिस एक औरत ने यहाँ खुद तो गई, साथ में 2 का मर्डर कराया और अखिलेश की भी हंसती हुई ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और वो बंदा दोस्ती करके फंसता चला गया, मर्डर करके फंसता चला गया और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और उसको सजा है। खैर, जो भी कोर्ट सजा दे ये तो कोर्ट का काम है,
फिलहाल इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, इसीलिए हमें और आपको भी चाहिए कि समाज में ज़रा सा साफ गोई के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें और इस तरह की दोस्ती न करें जिससे समाज गंदा हो। तो आपने देखा ये घटना कितनी खौफनाक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, इससे कुछ सीख मिला होगा। अगर आप ये खबर आपको अच्छी लगी है, सीख मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबरों के लिए मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। फिर से किसी और स्टोरी के साथ। नमस्कार।